तो देखिए इस वीडियो में हम यूनिट 1.2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स है। ओके, नाउ देखिए आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि एआई मॉडल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स। तो देखिए द फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल डेटा, ओके, द सेकंड वन इज कंप्यूटर विजन एंड द थर्ड वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन दोनों के देखिए आपको नाम से काफी कुछ पता चल जाएगा कि कंप्यूटर विजन क्या हो सकता है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या हो सकती है। स्टैटिस्टिकल डेटा में एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शंस। ओके, तो एक एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट, राइट, या प्राइस ऑफ अ प्लॉट। तो अब ऐसे में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? मान लीजिए प्लॉट साइज, प्लॉट, और अगर मकान है तो कितना पुराना है, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, दैट मीन्स कि कौन सी जगह पे है, कि भाई दिल्ली में है, जयपुर में है कि जैसलमेर में है, फॉर एग्जांपल 60 फीट रोड पे है कि 40 फीट रोड पे है, एंड सो ऑन। तो ये जो सारा न्यूमेरिकल डेटा है आप इसको एनालाइज करेंगे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए एंड फाइनली प्रिडिक्शन करने के लिए, जो कि अपने केस में क्या है कि प्लॉट का प्राइस क्या है। ओके, कंप्यूटर विजन इनेबल्स मशीन्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस एंड वीडियोस। देखिए इन दोनों वर्ड्स पे मेरे रिजर्वेशन है यहां पे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड? एआई के साथ में देखिए बच्चे प्रॉब्लम क्या है कि हम वर्ड्स को वही मतलब देते हैं जो हम समझते हैं उनसे। तो यहां पे हम इंटरप्रिटेशन का मतलब वही देंगे जो हम समझते हैं इंग्लिश वर्ड इंटरप्रिटेशन का मतलब, या अंडरस्टैंड का मतलब जो हम समझते हैं कि ओके अंडरस्टैंड एक ह्यूमन बीइंग कैसे अंडरस्टैंड करता है उसकी बात हो रही है। एआई के केस में दैट इज नॉट ट्रू। ये जो अंडरस्टैंड है दैट इज नॉट सेम एज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। दिस इज नॉट सेम एज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। वर्ड सेम यूज कर रहे हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन का जो आउटपुट होगा वो भी ह्यूमन जैसा ही हो सकता है। ह्यूमन अगर इसी एक इमेज में देख के बोले कि इसमें कैट है एंड सिस्टम भी बता दे कि उसमें कैट है, दैट डज नॉट मीन दैट द एआई सिस्टम अंडरस्टैंड्स इट। ओके, जो हम समझते हैं वर्ड अंडरस्टैंड से, इट डज नॉट हैपन। सिमिलरली फॉर द वर्ड इंटरप्रिटेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड अगेन देखिए ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग से मेरे को थ्रू आउट प्रॉब्लम रहेगी। अंडरस्टैंडिंग जैसा हम ह्यूमन बीइंग सोचते हैं अंडरस्टैंड, एआई डज नॉट अंडरस्टैंड इन द सेम वे। ह्यूमन लैंग्वेज इन बोथ रिटन एंड स्पोकन फॉर्म्स। स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटेड टू डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, जैसे हमने बात की थी अभी, राइट, प्राइस ऑफ अ प्लॉट। तो हमने बात की थी भाई उसमें हमको क्या क्या डेटा कलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल हमको चाहिए होगा प्लॉट साइज, लेट लॉन्ग चाहिए होगा हमको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमको 40 फीट 60 फीट या व्हाटएवर 80 फीट रोड, राइट, एंड सो ऑन। Related to data systems and processes, systems collect, maintains, derives and meaning from, देखिए derives meaning again is a questionable phrase जो यहां पे यूज हुआ है। System is system does not derive any meanings। ये पैटर्न मैचिंग तो करेगा लेकिन डिराइव मीनिंग जैसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, राइट, not in that same fashion. So again I'll explicitly write not like
humans. This extracted information aids in decision making. This is fine. Yes. तो आपकी बुक में एग्जांपल्स और दिए हुए हैं अपने एग्जांपल के अलावा प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स के, तो यू कैन जस्ट कोट देम एज वेल. कंप्यूटर विजन एंड एआई डोमेन enabling machine to acquire and analyze visual information to make predictions or decisions. This is a very sound statement. Okay, so computer vision क्या करेगा, डेटा acquire, जो इंफॉर्मेशन है उसको acquire करेगा and analyze करेगा. of course the process involves acquiring, screening, analyzing, identifying, extracting information from images. All these जो words हैं they have machine meanings as well. कि भाई process involves acquire करेगा process machine का, screen करेगा, analyze करेगा, identify करेगा and extract information करेगा. But again to make it categorically different, I would say ये जो भी words हैं it doesn't do things like human. I'll write it here again, not like human beings. This extensive processing allows computer to understand, of course not, certainly not like human beings, visual content and act accordingly. Machine input can be photographs, videos or pictures from thermal, infrared, sensor, indicators and other sources. तो मतलब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन हो. कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट ट्रांसलेट डिजिटल विजुअल डेटा. तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ इमेज एंड मान लीजिए उसमें एक कोई कार है. डिजिटल विजुअल डेटा इनटू डिस्क्रिप्शंस. तो अब इसमें मान लीजिए इमेज अपने को इसका आउटपुट जो है सिस्टम, एक जो कंप्यूटर विजन एआई है दैट कैन आउटपुट कि इस पे कार है, इनटू डिस्क्रिप्शन. सो विजुअल डेटा इनटू डिस्क्रिप्शंस which are then converted to computer readable language for decision making. The main objective of computer vision is to teach machines to collect information from pixels. Again, I have problems with this word teaching. Teaching, human beings understand in a different manner. For machines, teaching is not same as for human beings. Okay. Now examples of computer vision systems. आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग का, कि भाई आप एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग से, जो मान लीजिए आपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है फार्म के ऊपर. द ड्रोन इज नाउ कैप्चरिंग एरियल इमेजेस ऑफ फार्म and which are analyzed to assess crop health and optimize farming practices. Right? ये देखिए यहाँ पे 30-40 वर्ड्स में जितना आसानी से लिखा हुआ है, प्रॉब्लम उतनी आसान है नहीं, बट सिंस आपके बुक में गिवन है वन ऑफ द एग्जांपल्स के तौर पे, सो यू कैन स्टिल राइट इट, बट द प्रॉब्लम माइंड यू इज वेरी डिफिकल्ट एंड नोटोरियस. सर्वेलाइंस सिस्टम. This is one thing that AI is fueling very much. Okay? And आपको खुद को इस पे सोचना पड़ेगा कि do we really want surveillance systems? But anyway, coming back to your topic. So computer vision is used in surveillance systems to monitor public spaces, buildings and borders. It can detect suspicious activities, track individuals or vehicles, and provide real-time alerts to security personnel. तो ये देखिए, ट्रैक इंडिविजुअल्स. डू इंडिविजुअल्स रियली वांट टू बी ट्रैक्ड? इज दैट इंपॉर्टेंट? ओके, आप खुद सोचिए इस पे.
and the final domain was natural language processing. So natural language processing is a branch of AI that focuses on interaction between computers and humans through natural language. So computers and humans, right? So natural language processing focuses on interaction between computers and humans through natural language. Basically, we want machines to be enabled to communicate with us even using natural language, right? Whether machines understand that natural language or not, that is not our problem. The machine should be able to process natural language and वो ऐसा आउटपुट कर पाने चाहिए जो हमको ये फीलिंग दे कि ओके सिस्टम भी नेचुरल लैंग्वेज समझ रहा है. वी डोंट केयर वो एक्चुअल में समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, हमको सिर्फ उसके आउटपुट से मतलब है. तो नेचुरल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स, पीपल. NLP uses algorithms to extract information from spoken and written word. Extract information. And the ultimate objective of NLP is to read, decipher, again, understand. Systems don't care about understanding. Okay? They don't even care about making sense of human languages. What they care about is output. If the output is what makes sense to human being, then this is what systems care about, right? This is what the designers of the systems care about. Systems are, भाई systems कोई जीती जागती चीज तो है नहीं जो they care about or don't care about, right? तो जो designers of the systems हैं वो बस यही चाहते हैं कि human beings के साथ में interaction smooth हो. Machines समझें नहीं समझें ये हमारा गोल बिल्कुल नहीं है. तो एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखिए. ईमेल फिल्टर्स, तो दिस इज वन ऑफ द अर्ली एग्जाम्पल्स. अब कोई ईमेल स्पैम है या नहीं है, तो कई बार हम देखते हैं कि ईमेल हमारे इनबॉक्स में आती है, कई बार ईमेल हमारे स्पैम में जाती है. ओके, तो एक बेसिक स्पैम फिल्टर अगर आप बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए आपने ये कह दिया कि भाई अगर वर्ड लॉटरी उसमें आ रहा है एंड अमाउंट बड़ा है, लेट्स से $50 मिलियन, तो आप उसको स्पैम बोल सकते हैं क्योंकि मैंने ना तो लॉटरी के लिए अप्लाई किया, $50 मिलियन की लॉटरी ऐसे ही लग जाना इज नॉट फिजिबल, नॉट पॉसिबल, तो मोस्ट लाइकली ये एक स्पैम होगा. आज की डेट में माइंड यू स्पैम फिल्टर्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट टू स्टार्ट दिस इज अ गुड एग्जांपल. नाउ मशीन ट्रांसलेशन आप में से बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे. फ्रेंच टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू जर्मन, चाइनीज एंड सो ऑन, स्पेनिश. तो एनएलपी इज यूज्ड इन मशीन ट्रांसलेशन. सिस्टम्स लाइक गूगल ट्रांसलेट आप हमेशा यूज करते ही होंगे एंड माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. दीज सिस्टम्स, देखिए अच्छा वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, analyze the structure and semantics of sentences in the source language and generate equivalent translations in the target language. We care about input and output. कोई जो हमने input किया, if the system is able to give me the correct output, this is what we care about. We don't care about कि भाई सिस्टम को ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हमारा इससे कोई लेन देना नहीं है. Human beings as the users of these machines care about just कि भाई कितना आउटपुट सही है. अगर आपने गूगल ट्रांसलेटर को बोला कि इस सेंटेंस को आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिए, अगर उसका ट्रांसलेशन सही है, राइट, हमको इस बात से क्या लेना देना है कि उसको वो समझ में आया है कि नहीं आया है, राइट. सो विद दिस अपना ये वीडियो इज ओवर. तो आपने देखिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस. थैंक यू सो मच.